आपके मुख पर कभी तो मैं देखता हूं भय के भाव उभर रहे हैं, कभी देखता हूं बहुत ही आपका मुख संकुचित हो जाता है, संकोच कर रहे हैं आप, और कभी मैं याचक की भावना आपके मुख पर देखता हूं। तो आपको भय किससे है? मेरे जीते जी, मेरे जीते जी, मेरे राज्य में दुखी संत संतान, धिक जीवन, धिक धिक मेरा सिंहासन अभिमान। ओह, जिंदगी पर मेरे थूके तीनों लोग, संत जनों को कष्ट हो, शोक शोक अतिशोक। बोलिए महाराज, किसने आपको दुखी किया है? आप आज्ञा कीजिए, जिसने भी आपको दुखी किया है मैं उस दुष्ट आत्मा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और याचना क्या लेकर के आए हैं आप? दास से संकोच क्यों कर रहे हैं? कृपा करके बताइए ना महाराज। हरे 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 हरे। धन्य है महाराज, आपके उत्तम विचारों को बारंबार धन्य है। आप जैसा साधु राजा इन बातों को नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? ये श्रेष्ठ राजा की पहचान है। यदि कोई अतिथि द्वारी पर आया है तो उसे देखते ही उसके मुख की आकृति देख करके पहचान ले कि वो किन भावों को लेकर के आया है। यथार्थ में मैं आपके समीप आया हूं तो मेरे मुखारविंद पर तीन भाव हैं। प्रथम भाव आपने कहा भय। मुझे भय है किससे? मैं जहां निवास करता हूं बक्सर वन में, वहां जो निशाचरों का समूह है उससे मुझे भय है। द्वितीय, असुर समूह सतावेंगे मोई, मैं जाचन आयहू मुझे वो असुरों का समूह सताता है, कष्ट देता है, इसीलिए मैं आपके समीप आया हूं। और संकोच? आप जानते हैं मेरे स्वभाव को। मैं अभी तक किसी के द्वारे पर याचना करने के लिए नहीं गया हूं। मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है, इसीलिए संकोच हो रहा है। मैं प्रथम बार आपके द्वारे पर आया हूं और मैं यदि आपसे कुछ मांगूं और कहीं मुझे नहीं मिला तो? अच्छा, इस बात से आप संकुचित हो रहे हैं? ये संकोच है। लेकिन और महाराज, मैं निवेदन करना चाहता हूं, तन से, मन से, वचन से, दिल जान से, देह प्राण से, दौलत सल्तनत संतान से मैं हर तरह हाजिर हूं भगवान। क्या मुझे इनकार है सभी कुछ तो आपका, ये सेवक तो पहरेदार है। बोलो दशरथ महाराज की। ये आपको जो दृष्टिगोचर हो रहा है ये दशरथ का नहीं है, अस्तु ये सारी संपत्ति, सारा वैभव आपका ही है। आप आज्ञा कीजिए, ये दास आपकी आज्ञा पालन करने में विलंब नहीं करेगा। धन्य है, धन्य है, धन्य है। आपने सत्य कहा, किंतु आपने जो कुछ भी कहा कि ये सब कुछ हमारा है, ये बात कहीं तक सत्य है, किंतु हमारा भी एक कहना है आपसे। हम भी ऐसे वैसे से नहीं मांगते, हम उसी से मांगते हैं जो मांगने पे हमारी याचना को पूर्ण कर ले। मैं दान वहां से लेता हूं देने में जहां सुविधा हो। अरे उस दान को मैं छूता भी नहीं, पीछे से जहां फजीता हो। और यथार्थ में सत्य कह दूं, दान वही उत्तम होता जिसमें दानी ने
दुख ना माना हो। अरे जिस दान में दानी दुख मांगे वो दान नहीं जुर्माना हो। जिस दान में दानी दुख मान लेना वो दान नहीं होता है, वो तो एक प्रकार से किसी से जुर्माना लेना हो गया। इसलिए ध्यान रखना। हे दयालु ब्राह्मण देव, आप संतों के आशीर्वाद से, आप संतों के सानिध्य से मुझे यत्किंचित दान की महिमा श्रवण करने को प्राप्त हुई है। जब इस प्राणी ने, ध्यान देना मेरी बात पर, जब इस प्राणी ने अपने जीवन में कभी अवसर आने पर दान दिया और उसमें हमने दुख माना, जब हमने जीवन में दान दिया और उस दान में हमने दुख माना, वह दान ही क्या, वह दानी क्या जिस दान की महिमा जानी नहीं, ध्यान देना, जिस दान की महिमा जानी नहीं दिया दान, वह प्राणी क्या। जब हमने जीवन में अपने दे दिया दान अपने हाथों से और मन को हमारे कष्ट हुआ, देता लेता दोनों डूबे, सब दिया दिलाया नष्ट हुआ। बोलो दशरथ जी महाराज की। महाराज सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। अहंकार नहीं होना चाहिए दान देने में, दुखी नहीं होना चाहिए दान देने में, प्रसन्न होकर के। दान की महिमा तो ऐसी है, मन में भाव आए, बस एक हाथ से दान दिया, दूसरे हाथ को मालूम भी न चले कि इस हाथ ने दान दे दिया। दान की महिमा तो बड़ी विलक्षण है, धन्य है। तो आप कहेंगे ये सेवक विलंब नहीं करेगा। धन्य है राजन। यदि आप जानना चाहते हैं तो सुन लो, जो मैं मांगूंगा मिलेगा ना, तो क्यों अनुज समेत दियो रघुनाथ, अनुज समेत दियो रघुनाथ, और निश्चर बद मैं हो सनाथ, तेरी निश्चर बद में हो सनाथ। तो राजन सुनो, मैं तुम्हारे समीप क्या याचना लेकर के आया हूं। आपको पता है मैं अपने आश्रम पर यज्ञ करता हूं, तो जब भी यज्ञ करने के लिए बैठता हूं तो निशाचर मुझे कष्ट देते हैं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, अरे दुख निश्चर मुझको देते हैं। मेरी पूजा सामग्री, हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। उन असुरों के अत्याचारों से मैं घबराया और भय खाया हूं। रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूं। क्या निवेदन किया आपने? रक्षा सहायता दो वस्तु मेरे से लेने आए हैं? हाँ, मैं आपके कहने का अभिप्राय स्पष्ट समझ नहीं पाया नाथ। अरे रक्षा और सहायता ये दो वस्तु हो गई। रक्षा तो की जाती है समीप में रह करके, और सहायता हम दूर से भी कर सकते हैं। तो क्या आप रक्षा मेरे द्वारा चाह रहे हैं, सहायता मेरी सेना के द्वारा चाह रहे हैं? इस पर स्पष्ट शब्दों में आप कहिए ना प्रभु। राजन, यथार्थ में सत्य कहा कि रक्षा समीप से की जाती है, सहायता दूर से। मैं सहायता तो आपसे चाहता हूं, किंतु रक्षा किससे चाहता हूं वो आपको बतलाता हूं। दे दो अपने राम लखन मुझको कुछ दिन के लिए, अरे इसमें उनको सुंदर यश होगा और यश कीर्ति तुम्हारे लिए। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बध मैं हो सनाथा। आप अपने दोनों पुत्र राम लक्ष्मण मुझे कुछ दिन के लिए दे दो। सोने राजा नहीं मुनिश्रेष्ठ, राजा अति प्रिय पानी, अति अप्रिय रानी, हृदय कंप मुख द्युति कोमल
चौथी पन पाए सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहु बेचारी। हे विप्र, आपने मेरी अवस्था को नहीं देखा। मैंने युवा अवस्था में नहीं, चतुर्थ अवस्था में अर्थात वृद्धावस्था में 4 पुत्रों का मुख देखा है। आपने जो वचन कहे विचार करके नहीं कहे। मांगो भूमि धाम धनकूसा, सर्वस देहु आज से हे नाथ, चौथे पन पाए सुत चार रावरे की कृपा, मुनि जी वचन क्यों न कहे तो विचार के। मैं सर्वस्व देहो हिये में उछाह छाह, पर देत न बनत है सकुमारता निहार के। भने रघुराज नेह सौपे समान मेरो, तदप जीवो कैसे मैं राम को विसार के। आप ही कहो जू शिशु शावक मरालन के, करते सिंघन संग शंबर हंकार के। आप ही बताइए, क्या छोटे छोटे हंसों के बच्चे शेरों से जूझ पाएंगे? आप मेरे से भूमि मांग लीजिए, धेनु गाय मांग लीजिए, मेरा धन मांग लीजिए, कोष मांग लीजिए, मेरा शरीर मांग लीजिए, मैं सब कुछ प्रसन्न होकर के आपको दे दूंगा। लेकिन राम लक्ष्मण को मेरे से मत मांगिए, मत। देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, सो मुनि देहो निमेष माई, सो मुनि देहो निमेष माई। हे नाथ, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्राणी को सबसे प्रिय अपना शरीर होता है, अपना शरीर सबसे प्रिय होता है इस जीव को, और शरीर से भी ज्यादा प्राण प्यारे होते हैं। आप मेरा शरीर मांग लीजिए, मेरे प्राण मांग लीजिए, मेरा शीश मांग लीजिए, मैं प्रसन्न होकर के अपना शीश उतार के आपके चरणों में भेंट कर दूंगा। लेकिन राम लक्ष्मण मेरे से मत मांगिए। जो धन धाम कहो मुनि जी, जो धन धाम कहो मुनि जी, तो कोष समेत कुबेर बुलाऊं। देह सदा सबको प्रिय लागत, सो मुनि देऊं विलंब न लाऊं। ये सुतचार स्नेह की भात, मैं मीन सदा लख के सुख पाऊं। हे मुनिराज, मेरे रही नहीं प्राण, जो राम लला तू संग पठाऊं। मेरे प्राण नहीं रहेंगे यदि मैं राम लक्ष्मण को आपके साथ में भेज दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम दे नहीं बने गुसाई। वैसे तो मुझे चारों ही कुमार प्राणों के समान प्रिय हैं, परंतु राम लक्ष्मण को देते हुए तो ये बात बनती ही नहीं है। मेरा हृदय इस बात की गवाही नहीं देता कि मैं राम लक्ष्मण को आपके साथ भेज दूं। हे मुनिवर दोनों बालक ये भोले भाले नादान मेरे, कुछ रण विद्या में निपुण नहीं, लड़ने में अभी अजान मेरे। लो आप राज सेना संपत्ति ये सब देना दुश्वार नहीं। आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके साथ चला चलूं, इसमें भी मुझे इनकार नहीं। हे स्वामी जी, सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं, पर मुनि जी विचार के वचन कहिए, सुत चारों चौथे पन के हैं। वैसे तो चारों ही बालक मेरी आंखों के तारे हैं, पर राम और लक्ष्मण दोनों कुमार मेरे प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। फिर राम मेरा सुखधाम सदा, कब देना उसे गवारा है, जब घर का वही चांद एक है,
और जीवन का वही सहारा है। मेरे बुढ़ापे की लाठी राम है। आप मेरे बुढ़ापे की लाठी मेरे से न छीने, मेरे राम को मेरे कहने से कठोरा, कहने से घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। अरे आपने तो वह देखे होंगे, वह पर्वताकार विशाल काय वाले भयंकर राक्षस, पहाड़ के समान जिनका आकार, वो है राक्षस। और मेरे छोटे छोटे दो शिशु, दो कुमार, क्या मेरे छोटे छोटे कुमार उन पहाड़ जैसे राक्षसों से जूझ पाएंगे, भिड़ पाएंगे, उनको परास्त कर पाएंगे? नहीं भगवान, नहीं, मैं अपने कुमारों को नहीं दूंगा भगवान, नहीं दूंगा। हे नाथ, रघुबर को मैं न दूंगा। हे नाथ, मरते मरते रघुबर को मैं न दूंगा। हे नाथ, मरते मरते रघुबर को मैं न दूंगा। हे नाथ, मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे। ये दान करते करते मेरे प्राण ना रहेंगे। ये दान करते करते चल के बिना वो मछली, चल के बिना वह मछली, चाहे शरीर धारे, पर मैं ना जी सकूंगा उनके बिना सहारे, पर मैं ना जी सकूंगा पर उनके सहारे। पर को मैं न दूंगा। हे नाथ, मरते मरते रघुवर को मैं न दूंगा। हे नाथ, मरते मरते नाथ, मेरे से मेरे राम मत मांगिए, मत मांगिए। राम नहीं मांगो। दशरथ, हम जब आपके महलों में आए थे तो हमने आपसे कहा था कि हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। आपने ही कहा जो मांगोगे वो मिलेगा। तो हमने आपसे क्या मांगा? अरे हमने आपके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण मांगे। तो जब उनको मांगा तो आपको कष्ट हो रहा है। कह रहे थे कि भूमि ले लो, राज्य ले लो, धन ले लो, गऊ ले लो। अरे धन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। धन क्या हमारे समीप में नहीं था। हम धन छोड़ करके संत बने हैं। यदि आपको राम लक्ष्मण नहीं देने थे तो आपने मुझे वचन क्यों दिया? दिखी बचन माँ काही करल बहिन बाई रघुवंशी दाता। कर कछ मैन में विचार दी रघुवंशी दाता। कर कछ करते वो बहन बाबो रघुवंशी राजा। कही कछु मन विचार रे रघुवंशी राजा। और मन ले कहिन बा दे नलन बागी रघुवंशी दाता। मान ले कहिन बा दे दोनों ललनवा ओ रघुवंशी दाता। और नहीं ऐसर अवसर बारंबार रे रघुवंशी दाता। नहीं ऐसर अवसर रे रघुवंशी दाता।
और देखी बचन कहियो करलू बहिन बाई रघुवंशी दाता कर कछ मैलो में विचार रे रघुवंशी दाता। मैंने तुमसे कहा, अरे मेरी अभी भी बात मान लो और अपने राम लक्ष्मण मुझे दे दो। हे ब्राह्मण वेद, हे मुनि विश्वामित्र ही, मैं धनुबान संहार के चौकस हूँ, मैं धनुबान संहार के चौकस हूँ। अभी मुनिराज तू संग में धाऊं, राक्षस जितने मही पर है सभी क्षण में मार गिराऊं। पशुनायक मोतन वृद्ध भयो, मैं बुढ़ा हो गया हूं अब, लेकिन फिर भी पशुनायक मोतन वृद्ध भयो, एक रावण के संग पार न पाऊं। हे मुनिराज रहे नहीं प्राण, जो राम लला तुए संग पठाऊं। मैं रावण से युद्ध नहीं कर सकता और सभी राक्षसों को मैं मार सकता हूँ, मुझे आप क्षमा कीजिए। अरे बबुआ के पठैवे राजा सुयश कमैवे, बबुआ के पठैवे राजा सुयश पठैवे, कछुमन में विचार रे रघुवंशी दाता, कर कछुमन में विचार रे रघुवंशी दाता। मैंने तुम्हें अभी भी समझा रहा हूं, राम लक्ष्मण को दे दो। अरे यदि राम लक्ष्मण को मुझे दोगे तो उसमें उनके लिए बड़ी यश कीर्ति प्राप्त होगी, समझाओ। मुनि श्रेष्ठ होने दीजिए, संसार में मेरा अपयश, मुझे यश की कोई इच्छा नहीं है, मुझे अपने यश की कोई परवाह नहीं है, मेरा खूब उपहास होने दीजिए। अरे मैं जान गया हूँ आपके कोई पुत्र नहीं है ना, इसलिए आप ऐसे कठोर वचन बोल रहे हैं। यदि आपके पुत्र होता तो आपका हृदय ये बात कहते हुए हिल जाता। आप ऐसे वचन नहीं कहते, मेरे से पूछिए, वृद्धावस्था में मुझे पुत्र मिले हैं, उनको भी आप मेरे से छीन रहे हैं। वृद्धा, मुझे क्षमा करिए। तू वृद्ध हो चुका है, इसीलिए समझा रहा हूं। अरे देख, अपनी ओर देख करके तो सोच। ओ राजा, अरे तू वृद्ध हो गया है और तू अपने पुत्रों की ममता में इतना फंसा और जा रहा ममता है। दिखैले जग की रात कमैले रघुवंशी दाता, ममता दिखैले जग की रात कमैले रघुवंशी दाता, पाछे पछतैले असुआ तारो रे रघुवंशी दाता, पाछे पछतैले असुआ तारो रे रघुवंशी दाता। अब देखे बचन काहे करल बहिन बाई रघुवंशी दाता, कभी कछु मैलो में विचार भी रघुवंशी दाता। राजा, जब हम आए थे हमने कहा था सोच ले, अरे अब भी विचार कर। ओ राजा दशरथ, तू ज्ञानी है, तू वृद्ध होने के लिए जा रहा है। अरे राजा दशरथ, तुझ जैसे ज्ञानी को अरे पुत्रों की इतनी ममता है, तेरे सर के बाल सफेद हुए फिर भी माया में रमता है। और सुन, मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, मैं कोई हर जगह मांगने वाला नहीं हूं, तेरे यहां मांगने आया। तो तू क्या सोच रहा है? यदि मैं जाता भोलेनाथ के समीप ना, मैं जाता शिव के पास, अगर चल देते छोड़ वो अपना आसन विष्णु से जाकर, मैं कहता चल देते छोड़ गरुड़ वाहन
मांगे मांगे जो तुझसे राम लखन, तो मन को तेरे कष्ट हुआ, लेता देता दोनों डूबे, इस पुण्य काम में पाप हुआ। और कह रहा है चौथेपन में सुत पाए हैं, पुत्र पाए हैं, क्या तेरे अनोखे पुत्र हुए हैं? अरे मेरी ओर देख, मैं विश्वामित्र हूं, वो विश्वामित्र जो कभी किसी के यहां मांगने नहीं जाता। जब मैं अपने आश्रम में निवास करता था तो आप सभी कहते थे कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। जब मैं अपने आश्रम में निवास करता था सभी कहते थे महामुनि ज्ञानी, किंतु मेरे हृदय में मांगने की लालसा आई, इच्छा आई, मैं तेरे द्वारे पर आया। तेरे मंत्रियों ने जाकर के कहा कि विश्वामित्र आए हैं, तो तूने क्या कहा? मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन चलो ले विप्र समाजा। जब तूने सुना मेरे हृदय में मांगने की लालसा है, तो मैं महाज्ञानी नहीं रहा, महामुनि नहीं रहा, केवल एक रह गया मुनि। और आकर के मुझे तूने प्रणाम किया। जब आकर के मैंने तुझसे याचना कर दी कि मुझे अपने वो दोनों पुत्र राम लक्ष्मण दे दो, तो अब मैं मुनि भी नहीं रहा। क्या कहा तुमने? चौथे पन पाए सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। जब मैंने तुझसे याचना की तो कह रहा है कि विप्र आपने वचन विचार करके नहीं कहे। अरे हे गोसाई, मुझे क्षमा कर दो आप। ये लो, अब तो मैं मुनि भी नहीं रहा, महाज्ञानी भी नहीं रहा, और तो मैं एक पंडित, एक ब्राह्मण भी नहीं रहा। मुझे तूने गली गली में भिक्षा मांगने वाला एक भिखारी, एक गुसाई बना दिया। राजा, राजा मान जा मेरी बात को, दे दे राम लक्ष्मण। हे भगवान, नहीं दूंगा तो आप क्या करेंगे? नहीं दोगे हाँ, तो सुनो, यदि राम लखन के विरह में क्यों करता संताप, या तो मेरे साथ कर, नहीं दूंगा घोर श्राप। क्या कहा? आप स्थापित कर देंगे अयोध्या? यदि राम लक्ष्मण नहीं मिले तो मैं तेरी अयोध्यापुरी को जला करके भस्म कर दूंगा। आपको जो अच्छा लगे वह आप कीजिए। मैं इस बात से बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूं कि आप अयोध्यापुरी को साप दे करके नष्ट कर देंगे। चाहे साप दे, मेरे राज्य को भस्म करो, चाहे जगत में करो मोकू बदनाम को। आप गिर से गिराओ, जल में डुबाओ, अग्नि में जलाओ, चाहे भेजो यमधाम को। कहें वसुनायक मन भायो दंड दीजिए, दीजिए जो दंड वही हाजिर है गुलाम को। मैं तन धन धाम दे हो, अपने देह की चाम दे हो। मैं देहो सर्वस्व पर देहो नहीं राम को। राम नहीं देगा, राम नहीं देगा, राम नहीं देगा। वशिष्ठ प्रभु इधर समझावा, ये राम नहीं देगा तो मैं देखता हूँ राम को कैसे नहीं देता। जाता हूँ सरयू किनारे और पूरी अयोध्या को जला करके भस्म कर दूंगा। तब वशिष्ठ विधु समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधु समझा। वशिष्ठ जी महाराज ने, ये दोनों समकालीन ही दोनों महात्माएं, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी। वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया, संतों की कृपा। गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज जय।